और केवल भाइयों, आज से हम सफाई नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ा देती। ये सरकार हमें सी ग्रेड वर्कर समझती है, सी ग्रेड, जो कि हम हैं। लेकिन हमें और सरकार में कोई अंतर नहीं है। हम शहर साफ करते हैं और सरकार देश साफ करती है। तो आज से हम शहर साफ करना बंद कर देंगे, बड़े सरकार देश साफ करती रहे। बोलिए, आप लोग हमारे साथ है? अब कुछ बोलता क्यों नहीं है यार? पान थूकोगे तो बोलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ हैं? तो आज से सफाई बंद। जय झाड़ू, जय झाड़ू, जय झाड़ू, जय झाड़ू। साहब, हमारी गली में बहुत ही गंदगी फैली है। अब पिछले 3 महीने से कोई सफाई करने नहीं आया। आ जाएगा। पिछले महीने भी आपने यही कहा था। इस महीने भी यही कह रहे हैं, आ जाएगा। और कब आएगा? जब हमारी गली के लोग बीमारी से मर जाएंगे तब? नहीं, उससे पहले आ जाएगा। मतलब हड़ताल तो खत्म होने दो। पर हड़ताल कब खत्म होगा? जल्दी हो जाएगा। जल्दी? ये तो आपने पिछले महीने भी कहा था। अरे इस महीने भी कह रहे हैं। कमाल है, हर महीने आपका यही जवाब होता है। हर महीने आपका यही सवाल होता है। अरे भाई, जब सवाल यही है तो यही पूछूंगा ना। अरे जब जवाब यही है तो यही दूंगा ना। कमाल है, आप लोगों के पास क्या और कोई जवाब नहीं होता? आपके पास कोई और सवाल है? अरे नहीं है, तभी तो पूछ रहा हूँ। लो, जब सवाल वही है तो जवाब कैसे बदलेगा? अरे पहले सवाल बदल के लाओ, उसके बाद हमारे पास आना, हम इंसाफ करेंगे। गली तो क्या, पूरा मोहल्ला साफ कर देंगे। समझे? जाओ। अच्छा ही वो हड़ताल खत्म हो गई है। यार, नहीं तो मेरे घर के सामने ना इतना कचरा कि थोड़े दिन रुकते गुरु तो हमेशा के लिए रुक जाते। तू तो जानते ही, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है यार। दिखता नहीं है, कौन ऐसे थूकते हैं? तो कैसे थूकते हैं, जरा बताई तो। अच्छा, ऐसे थूकते हैं, इससे किसी में घटता नहीं है। और जो दीवार गंदी हुई है तो क्या हुआ? लाइए 100 रुपए दीजिए। 100 रुपए? किस चीज के? फाइन। फाइन? नरक पालिका की दीवार पे थूकने और गंदगी फैलाने के जुर्म में। अरे ऐसा कैसे, मैं कोई फाइन नहीं दूंगा। तो खुद साफ करिए, चलिए। अरे मैं साफ करूं? क्या बात कर रहे हैं आप? भाई गंदगी आप फैलाए तो आप ही साफ करेंगे ना। आप होते हो ना मुझसे फाइन मांगने वाले। अच्छा, हमें नहीं जानता बेटा। 3 महीना स्ट्राइक की थी तो हाथ जोड़े जोड़े घूमते थे पीछे पीछे। अब 2 महीना और स्ट्राइक की ना तो मर जाओगे मलेरिया से। अच्छा, आप सफाई कर्मचारी हैं? और क्या लग रहे हैं हम? मुझे लग रहा था कि आप भी मेरी तरह से गंदगी के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। अब आपके द्वारा फैलाई गंदगी हमारा जिम्मा। लाइए 100 रुपए दीजिए। देखिए 100 रुपये बहुत ज्यादा है। 20, 22.5, 25। भाई अंडे की आपको सब्जी खरीदने नहीं आए हैं। चलिए ठीक है, ये लीजिए। 500 रुपए का नोट है मेरे पास, छुट्टा तो है नहीं। लाइए, हमारे पास है। शुक्ला जरा शुक्ला देना। मेरे पास ना यार, तू दे दे यार। अरे मेरे पास नहीं है ना। तू क्या करें? देखिए 500 रुपए का नोट है ना, मैं बाद में दे जाऊंगा। ना, एक काम करते हैं शुक्ला, 500 रुपए की रसीद फाड़ दो। 500 रुपए की रसीद क्यों? मैंने तो एक बार थूका, 100 रुपए की रसीद होगी। तो ऐसा करना कि 4 बार फ्यूचर में खुली थूक लेना, कोई बोले तो ये बिल दिखा देना। ये इस तरह से तो पूरे यहाँ पे गंदगी फैल जाएगी। थूकने को पहले सोचना चाहिए था ना। थूक में मुंह निकल चुका है। क्या निकल चुका है? तो मुंह निकल चुका है। अरे भैया ठीक से बोलिए, पान थूक के बोलिए ना, समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। हाँ, धूप तो मुंह से निकल चुका है, यही कह रहा है ना। अच्छा, आपको कैसे मालूम कि हम ये बोलने वाले थे? अरे भैया, पान खाने वालों की भाषा जानते ही हैं। मेरे बाप, फिर पान क्यों ठुकवा दिया यार? बराबर होने के लिए। एक बार आपने ठुकवा दिया था, एक बार हमने ठुकवा दिया। अब लीजिए 100 रुपए। स्टाफ? हाँ, स्टाफ को दिन में 5 बार थूकना फ्री है। ये इनका तीसरा था। अच्छा, अरे बदतमीज आदमी, माफ करना। साफ करना मेरा काम नहीं है। सफाई कर्मचारी पांडे और शुक्ला है, उनसे जाके मिलो। मैं साफ करना नहीं, माफ करना कह रहा हूँ। तो मैं आपको क्यों माफ करूं? आप मतलब माफी, मैं तो मेरा मतलब आपने किया क्या है? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो फिर माफी क्यों? नहीं, वो माफी मतलब मैं एक्सक्यूज मी कहना चाह रहा था। तो फिर सीधा सीधा हिंदी में बोलो ना। बोलो काम क्या है? मेरा नाम मुकट्टीलाल सुखंड है। क्या गंद है? गंद नहीं है, सुखंड है। कुछ भी हो, हमें तो बराबर का ही है। बोलो काम क्या है? नहीं, मैं आर्ट कॉलोनी में रहता हूँ और मेरा घर बहुत ही साफ सुथरा है। जी, लेकिन क्या है, पिछले 1 महीने से उसके बाहर कचरे का डब्बा लगवा दिया गया जिसमें लोग आके कचरा फेंकते हैं।
तो तुम वहाँ कचरा क्यों फेंकते हो? नहीं, मैं वहाँ कचरा नहीं फेंकता हूँ। तो तुम कहाँ फेंकते हो? मैं तो फेंकता ही नहीं हूँ। क्या? फिर कचरे का क्या करते हो? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे यहाँ तो कचरे वाला आता है, कचरा उठा के ले जाता है। गुड। लेकिन वो तो वही बाहर डाल जाकर कूड़ेदान में डाल देता है। कचरा कूड़ेदान में नहीं डालेगा तो कहाँ डालेगा बताइए? घर के बिल्कुल आगे। तो वहाँ आपने कूड़ेदान बनवाया ही क्यों? नहीं, मैंने नहीं बनवाया है, आप लोगों ने वहाँ पे कूड़ेदान लगवाया है और अब उसकी वजह से सब लोग कचरा आके वहाँ पे डालते हैं, तो हमारा तो जीना डूबा हो गया। मतलब सांस लेना तो मुश्किल हो गया है। सांस की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाओ। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं उस तरह से डॉक्टर वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप समझिए कि सांस लेना प्रॉब्लम है क्योंकि बदबू हो जाती है तो सांस लेना मुश्किल हो गया। क्या हो रहा है? सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पान तो थूकिए। अरे वहाँ दीवार पे दीवार गंदी करते हो तुम। वो तो पहले तो गंदी है दीवार। चलो चलो 100 रुपए फाइन निकालो। ये देखिए। ओ प्रीपेड है, ठीक है। चलो और 3 बार थूक सकते हो तुम। जी, अब बताइए मैं क्या करूं? क्या करना चाहते हो? नहीं मतलब मैं वो कचरे का डब्बा वहां से हटवाना चाहता हूँ। यही तो, फिर पहले बताना चाहिए था ना। कूड़ादान इंचार्ज तो भाटिया जी है वहाँ। देख भाई, अगर कचरा गटर में जा रहा है तो इसमें घबराने की क्या बात है? कचरा तो गटर में ही जाता है ना। अरे इससे सिविल लाइन जाम हो गई है। अरे सिविल लाइन हमारा डिपार्टमेंट नहीं है भैया। तो मैं कहाँ जाऊँ? आप बढ़ेगा मैं? जी हाँ बढ़ेगा। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा सिविल लाइन चालू कैसे होगा? देखिए मेरे घर के बाहर बहुत सा कचरा इकट्ठा हो गया। मेरे सिविल लाइन में भी कचरा इकट्ठा हो गया। भैया मेरे घर के बाहर बहुत सा कचरा इकट्ठा हो गया। एक मिनट यार, तुम दोनों मेरे दिमाग का कचरा क्यों बना रहे हो? कचरा कूड़ेदान में जा रहा है तो प्रॉब्लम है, कचरा गटर में जा रहा है तो प्रॉब्लम है। अरे क्या करें कचरे का? उसे म्यूजियम में रख दें। जाइए अपनी सिविल लाइन साफ कराइए। सफाई कर्मचारी करने को तैयार नहीं है। अरे तो खुद कर लीजिए। खुद? क्यों? जब गांधी जी कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते? चलिए जाइए ऐसे। आप बोलिए, आपकी भी सिविल लाइन जाम है क्या? जी नहीं, सिविल लाइन तो बड़ी अच्छी फ्लो कर रही है। तो फिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर के आगे बहुत सा कूड़ा इकट्ठा हो गया। अरे भैया देखो, कूड़ेदान अभी हम सप्लाई नहीं कर सकते शहर में। नहीं देखिए भाई साहब, मैं यहाँ पे कूड़ेदान लगवाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर आप बात नहीं समझ रहे हैं। क्या है कि मेरे घर के बाहर जो कूड़ादान है उसके आसपास बहुत सा कचरा इकट्ठा हो गया। हाँ तो कचरा मत फेंकिए ना। नहीं मैं नहीं फेंकता हूँ। तो फिर कौन फेंकता है? मोहल्ले वाले फेंकते हैं। अब देखिए, मोहल्ले वाले कचरा फेंकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अपने घर में संभाल के रखेंगे क्या? अरे आपकी समझ में नहीं आ रही मेरी बात। क्या है कि घर के आगे इतना कचरा है कि उठना बैठना मुश्किल हो गया है। रात दिन भर बदबू आती रहती है, बहुत बुरी तरह से क्या आती रहती है? बदबू आती रहती है। क्या आती रहती है? एक सेकंड रुकिए। हाँ, बदबू आती रहती है। ये क्या कर दिया आपने? सारी दीवार गंदी करके रख दी आपने। आपको मालूम है थूकने के ऊपर 100 रुपए का जुर्माना है? जी हाँ मालूम है मुझे। ये पर्ची लेके चलता हूँ अपने साथ में, 500 रुपए की दी हुई है। ओह आई एम सॉरी। हाँ। तो बताइए मैं क्या करूँ? आप एक काम कीजिए, पटेल साहब के पास जाइए, वो सीनियर ऑफिसर है। वो क्या करेंगे? देखिए कर तो वो भी कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ बैठने से भी क्या फायदा। ये तो है। ये केले आपके हैं? जी मैं ले सकता हूँ? ले लीजिए। पूरे ही ले रहे हैं? थैंक यू। किधर बैठते हैं पटेल साहब? उधर बैठ। अच्छा, एक एक करके खाइएगा। जी इकट्ठे तो खाऊंगा नहीं। क्या कचरे का भाव गिर गया? हाँ नहीं तो अभी मत उठवाना। नहीं सड़ने दो ना। अरे पब्लिक तो वैसे ही चिल्लाती रहती है। अरे भाई अपना कमीशन बनता है ना, समझो ना यार। नहीं प्लीज। हाँ ओके, नहीं कह देना बिल्डर से। ओके बाय। यस क्या चाहिए? देखिए साहब, मेरे घर के बाहर आपने कचरे का एक डब्बा लगवा दिया है जिसमें सारा मोहल्ला आगे कचरा डालता है। कई महीनों से कचरा वहां पे पड़ा सड़ रहा है, लेकिन कोई उसको उठाता नहीं है। अगर अभी भाव गिर गया है ना तो बढ़ जाएंगे तो। हाँ जी? नहीं कुछ नहीं। देखिए उस कचरे में इतनी सड़ांध हो गई है कि जब कभी हवा चलती है तो इतनी जबरदस्त बदबू आती है कि बता नहीं सकता मैं। अरे पर इसमें नरक पालिका क्या करेगी भाई? हवा चलने से बदबू आती है तो ये तो मौसम विभाग का मामला है ना। तो क्योंकि क्या है, हवा तो वही चलाते हैं, तो आप वहां पर जाकर कंप्लेन कीजिए। ओके मैं वो कचरा वाले हटवा लाता हूँ। क्या क्या? मैं वो कचरा वाले हटवा लाता हूँ। ओके थोड़ा पान थूम दीजिए प्लीज। हाँ, लाइए 100 रुपए। 100 रुपए? ये देखिए पर्ची है मेरे पास। पर्ची हो? प्रीपेड पर्ची। ठीक है, देखो अब आखिरी बचा है तो फिर आते जाते दूसरी एक 5 की पर्ची बनवा लेना। क्या इजी रहता है ना। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? जी मैं वो कचरा वहां से हटवाना चाहता हूँ।
हाँ हाँ, हटाना चाहते तो ठीक है, बाहर एक खूबसूरत लेडी बैठी है, वहां पर जाकर कूड़ादान हटाने का एप्लीकेशन दे दो। जी ठीक है, वो जो बाहर बैठी है ना। हाँ मगर हाँ, वहां पर दो खूबसूरत लेडी हैं, उषा जी और टीना। तो टीना के पास जाइएगा। उषा जी भी खूबसूरत हैं, मगर क्या है, वहां पर जाएंगे ना तो दो बातें हो जाएगी। या तो वो स्वेटर बुन रही होगी या तो फिर सब्जी छील रही होगी। स्वेटर बुन रही होगी तो ठीक है, मगर सब्जी छील रही होगी तो दो बातें होगी, या तो आपसे भी छिलवाएंगी या तो नहीं छिलवाएंगी। नहीं छिलवाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, छिलवाएंगी तो दो बातें होंगी, या तो आते जाते लोग आप पर हंसेंगे या तो नहीं हंसेंगे। नहीं हंसेंगे तो ठीक है, बच गए, चोरी छुपे हो जाएगा, मगर हंस दिए तो फिर यार क्यों इज्जत का कचरा कराना चाहते हो। इट्स ओके, जाइए ना। जी नहीं जा सकते। हाँ, वेरी प्रिटी। क्या नाम बताया था आपने? टीना। ठीक। हाँ, अभी क्या हाल है? हाँ, थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे, होप्स हैं। थैंक गॉड। क्या है पांडे जी? थप्पड़ मार लो मुझे, लेकिन ये पांडे जी बोल के गाली मत दो। हाँ, कमाल है। एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी मुझे वो कचरा साफ करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी है। 25 रुपए। ये 25 रुपए का फॉर्म है? एक बार मेरे पास तो 50 का नोट है, मेरे पास छुट्टा नहीं होगा। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। भाई साहब आपके पास 50 के छुट्टे होंगे? ना। तो अब हम क्या करें? 25-25 के दो दे दो। 25 के दो नोट? अरे मैं नोट के लिए फॉर्म की बात कर रहा हूँ, दे दो। ये तो दो फॉर्म लेके मैं क्या करूंगा? मुझे तो एक ही फॉर्म चाहिए, एक ही बार कचरा हटवाना है। दोबारा हटवाना होगा तब क्या करेंगे आप? तो दोबारा वहां पे जमा ही क्यों होगा? अरे जैसे पहले हुआ था। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। जब वो वहां पे कचरा हटवाने वाला डब्बा ही नहीं रहेगा और आप हटा के उसको ले जाएंगे तो फिर दोबारा वहां पे तो पब्लिक वहां पे ज्यादा कचरा फेंकेगी। क्यों? हाँ, जहाँ पे नो पार्किंग लिखा रहता है वहीं पे तो पार्किंग ज्यादा होती है ना। ये कोई बात नहीं है भाई। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, कचरा तो आप लोग ही फेंकते हैं ना। वैसे मेरी मानिए तो आप 4-5 फॉर्म एक ही साथ भर दीजिए, 4 महीने के लिए सब कुछ साफ। ये दो तो मैं ले लेता हूँ। इधर आई। ये फॉर्म वॉर्म का चक्कर छोड़ो, जेब में कुछ भरो। आपके घर के सामने से कचरा ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग, नहीं जैसे आपकी दाढ़ी। अरे तो कल फिर आ जाएगी। हाँ, इसीलिए तो सींग नहीं बोला। हाँ, जैसे इस कचरे को साफ करने के लिए पैसा खर्च करते हो ना, वैसे ही उस कचरे के लिए पैसा खर्च करो, काम हो जाएगा। गुड। अब बताओ, घर के सामने से कचरा हट जाएगा ना? अब घर के सामने से क्या, पूरे घर को ही साफ कर देंगे। टीना शर्मा मैडम, मैंने 2 फॉर्म लेके भर के दिए थे कचरा साफ करने के लिए, लेकिन मेरे घर के सामने से आज तक कचरा साफ नहीं हुआ है। अब आप वो सफाई कर्मचारी पांडे जी से मिले? अरे मिला था ना उससे, बल्कि मैंने उसको पैसे भी दिए थे। पैसे खा के वो गायब हो गया। देखिए इस वक्त सारे सफाई कर्मचारी वो जो हड़ताल हॉल है ना उसके बाहर कचरे की तरह जमा है। किसने हड़ताल? जी। किस लिए? भाइयों, मैंने कभी भाटिया के आगे कहा ए भाटिया, ओ भाटिया, ए भट्ट, ए भट्टू? नहीं ना। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम के आगे जी लगाने की? जब तक वो जी लगा के माफीनामा नहीं मांग लेता, हम लोग सफाई नहीं करेंगे। बोले आप हमारे साथ हैं? वहां कोई बोलता तो नहीं भाई। पान। जय झाड़ू, जय झाड़ू। हेलो। ओ स्वीटू, हाँ बोला, कैसी हो? क्या क्या हुआ मेरे छोटे पटेल को? हाँ? क्या? ओह नो। देखिए भाई साहब, मैं बड़ा बाबू हूँ और वो सी ग्रेड वर्कर, मैं उसे पांडे जी नहीं और पांडे ओए क्या क्या बुलाऊंगा, पांडे जी। भाटिया, गजब हो गया भाटिया। क्या हुआ सर, कचरे का भाव गिर गया? नहीं भाटिया, हमारे मोहल्ले में गंदगी रहने से बीमारी फैल गई है। और छोटा पटेल। क्या हुआ छोटे पटेल को? मलेरिया। तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो अबाउट इट? देखिए गंदगी इतनी फैल गई है कि मलेरिया तो होना ही है। कुछ करना होगा भाटिया। हाँ सर, कुछ करना पड़ेगा इन सफाई कर्मचारियों का। जी लगा दो। जी व्हाट सर? नो।
और कोई चारा नहीं है भाटिया। सर मैं उस सी ग्रेड वर्कर के आगे जी लगाऊंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा सर? मुझ में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा सर? जी लगा दो भाटिया, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो स्ट्राइक टूटेगी या तो नहीं टूटेगी। टूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं टूटेगी तो सिर्फ एक बात रहेगी, शहर भर में गंदगी फैलेगी। और फिर दो बात होगी, या तो आप अपना कचरा दूसरे मोहल्ले में जाकर फेंक आएंगे, या तो अपनी गली में फेंक देंगे। दूसरों के मोहल्ले में फेंका तो ठीक, मगर अपनी गली में फेंका तो दो बातें होगी, या तो बीमारी फैलेगी या तो नहीं फैलेगी। नहीं फैलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और फैली तो दो बातें होगी, या तो आप खुद कचरा उठाकर बाहर फेंक आएंगे या किसी और को अपॉइंट करेंगे। किसी और ने किया तो ठीक है, मगर खुद ने किया। अरे अगर आपने खुद किया तो आप में और सफाई कर्मचारी में क्या अंतर रह जाएगा? क्यों कचरा उठाना चाहते हो भाटिया? लगा दो जी, लगा दो। आप ठीक कह रहे हैं पटेल जी। कहाँ है वो पांडे जी? पांडे जी, ये स्ट्राइक कुछ जल्दी नहीं खत्म हो गई? स्ट्राइक का कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्या नया तरीका? 75 तरीके तो ढूंढ चुके हैं यार। कुछ सोचिए पांडे जी आप। मिल गया। क्या? तुम पटेल पे पान थूक दो। मरवाओगे यार, दो बातें बता बता के मारेगा बुंदा ना। स्ट्राइक पे चले जाएंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता शुक्ला पर हाथ उठाने के विरोध में। तो मतलब स्ट्राइक के लिए मार खा जाऊं? नेता लोग तो यूनियन के नाम पे मालिक से कितना पैसा खा जाते हैं, तुम मार नहीं खा सकते? ओके। मैडम मैडम तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, बस इस साड़ी को फॉल लगा दो। अरे भाई में रही और वहाँ मेरे घर में क्या होगा भाई साहब? घर में देखो भाई साहब, हम घर के बाहर का कचरा उठाते हैं, घर के अंदर का कचरा नहीं उठाते। अरे आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तो पिछले 6 महीने से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा घर जो है वो नरक बन गया। एक मिनट भाई साहब, क्या शोर क्यों मचा रहे हैं आप? अरे मेरे घर के आगे गए हैं ना साफ करने के लिए। कौन गया है? सफाई कर्मचारी पांडे जी और शुक्ला। अरे कोई आदमी नहीं पहुंचा वहाँ पे। अरे नहीं, वहाँ कोई कचरा नहीं है, पूरा मैदान साफ है। झूठ बोल रहे हैं। हाँ मखा सफाई कर्मचारी को परेशान करते हैं। नगर पालिका का नाम बदनाम करें आप। ये गलत बात है भाई साहब। यही तो, मैं तो आपको कितना शरीफ आदमी समझती थी। आपने खाना 10 फॉर्म भर दिए। क्या पागल है क्या आप? हाँ मैं पागल हो गया, आप लोगों ने मुझे पागल कर दिया। अरे मेरे घर के आगे कचरा। भाई कोई कचरा नहीं है अब वहाँ। कैसे होगा? रात को बरसात हुई, बरसात की वजह से सारा का सारा कचरा मेरे घर के अंदर घुस गया है। तो अच्छा हुआ ना, घर की चीज घर में वापस आई ना। सिर्फ घर का नहीं भैया, पूरे मोहल्ले का कचरा घुस गया मेरे घर के अंदर। प्लीज प्लीज मेरे घर के बारे में कुछ कीजिएगा। पांडे जी, तुम इनका घर साफ कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। भाटिया साहब थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम। तुमने मुझ पर थूका? यूनियन लीडर शुक्ला को थप्पड़ मारा? हाँ। पानी क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.